फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने पिछले वीडियो में लोकस के बिल्कुल बेसिक पार्ट और एक एक नंबर वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा था। आज जो ये अपना अगला पार्ट है, ये है 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो लोकस वाले चैप्टर में से 3 नंबर के आ सकते हैं, उनकी मैं यहाँ पे बात करूँगा। ज़्यादातर आपको जो ध्यान में रखना है, वो मैंने जो पीछे पार्ट नंबर 1 करवाया ना, उसके कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि वास्तव में लोकस था क्या, और लॉकस में कौन कौन सी जो अपने बातें पड़ी थी जिनका यूज अपने इस पार्ट नंबर 2 के अंदर करेंगे 3 अंकों वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, एक बार अपना पार्ट नंबर 1 देख ले, उसके बाद में पार्ट नंबर 2 के ऊपर अपने बात करेंगे, फिर इसको देखें। तो इसका फर्स्ट प्रेम है जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो है त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस क्यू आर, दो समद्विबाहु त्रिभुज है और दोनों क्या है, एक उभयनिष्ठ आधार पर एक ही ओर स्थित हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एस पी रेखा है वो क्यू आर की लंबवर्तक है। देखो भी ध्यान से कि दो त्रिभुज है आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, एक तो पी क्यू आर और एक आपका ये, ठीक है, एस क्यू आर। तो एस क्यू आर और पी क्यू आर में क्या है, दो त्रिभुज हैं, दोनों का आधार है बिल्कुल एक है। कौन सा आधार है भाई? क्यू आर आधार है। तो क्यू आर आधार है, ये अपने को दिया हुआ है सवाल में, तो ये अपने लिख लिया दिया है के अंदर। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना अपने को कि एस पी जो भुजा है, यानी कि जो एस पी है, ये जो एस पी भुजा है, ये आप ये मानिए कि एस पी जो है ये आधार क्यू आर की लंबवर्तक है। यानी कि जो एस पी भुजा अपने पास में है, ये क्यू आर की लंब अर्धक है। यानी कि एक तो लंब है और दूसरा इस भुजा को क्यू आर को दो भागों में, आधे आधे भागों में डिवाइड करती है। ठीक है जी। तो रचना में क्या करना अपने को, देखो भाई, जो एस पी भुजा थी, मैंने इसको क्यू आर तक, यानी कि जो एस पी को बढ़ाते हुए इस क्यू आर भुजा के ऊपर लंब डाल दिया बिंदु एम के ऊपर। ठीक है जी, यानी क्यू आर पे मिला दिया, कहाँ पे? बिंदु एम जहाँ पे आ रहा था। ठीक है, अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, ये जो अपने को दिए कि जो एस पी भुजा है ये इस क्यू आर की क्या है, लंबवर्तक है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो बिंदु पथ की परिभाषा के अनुसार क्या था कि अगर अपने चेक करें पी क्यू आर वाले में कि त्रिभुज पी क्यू आर है, तो इसके अंदर ये पी क्यू भुजा और ये पी आर भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे अगर इस एस क्यू आर में बात करूँ तो एस क्यू भुजा और एस आर भुजा क्या आपस में बराबर है। तो ध्यान से देखिए कि पी क्यू और एस क्यू आर में दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों साइड वाली भुजा बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो लंब पी एम है, कि जो एस आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू भुजा पी आर के बराबर थी। कारण क्या था कि पी क्यू भुजा पी आर के इसलिए बराबर थी क्योंकि ये जो बीच वाली भुजा थी पी एम, ये क्यू आर क्या थी, लंबवर्तक थी। ऐसे अगर बात करें एस क्यू वाली, तो एस क्यू भुजा एस आर के इसलिए बराबर थी क्योंकि जो एस पी भुजा थी ये लंबवर्तक फिर किसकी थी, अपने इसको भी आधे भागों में डिवाइड कर रही थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एस पी भुजा इसको आधे आधे भाग में डिवाइड करी तो सिंपल सी बात है, और पी एम भुजा क्यू आर को डिवाइड कर रही है और दोनों भुजा बिल्कुल आपस में समान है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एस पी भुजा है वही क्यू आर क्या है, लंबवर्तक है। यानी कि एस पी और पी एम समान है। तो क्या करोगे, तो पी क्यू बराबर पी आर, क्योंकि पी एम जो है वो पी क्यू आर क्या है, लंबवर्तक है। ऐसे यहाँ एस क्यू बराबर एस आर, यानी कि एस एम जो है वो क्यू आर क्या है, लंबवर्तक है। अतः एस पी है वो क्यू आर का भी क्या होगा, लंबवर्तक हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इस चैप्टर के अंदर लगभग प्रेमय दी जाएगी। और प्रेमय का रूल क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको जैसे प्रेमय दिया हुआ है उसके हिसाब से चित्र बनाइए। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। चित्र बनाने के बाद में जो भी क्वेश्चन आपको दिया है वो यहाँ पे लिख लेना, दिया है, और दिया लिख उसमें वहाँ पे वो चीज़ लिख दो कि जो आपको दे रखी है। फिर आएगा सिद्ध करना। सिद्ध करने के अंदर क्या करना है, जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आ गया रचना। तो रचना के अंदर आपको लगता है कि डायग्राम अभी अधूरा है, जैसे यहाँ पे एस पी भुजा अपने पास में थी लेकिन पी एम अपने पास में नहीं थी, और जब पी एम अपने पास में नहीं थी तो इस साइड को और इस साइड को बराबर करने के लिए ये साइड एक ही बन रही थी, इसलिए क्या किया, अपने इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो जो काम अपने क्वेश्चन के बिना दिए हुए अपने आप अपनी तरफ से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसे अपने लिखेंगे रचना के अंदर। ठीक है, और उपपत्ति के अंदर क्या करोगे, जो आपने सिद्ध करना है वो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर समझ में ना आए तो मेरे को आप बता देना, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कौन बी व कौन सी के अर्धक पी पर मिलते हैं। कौन बी और कौन सी, इन दोनों का जो आधा है वो बिंदु पी पर मिल रहा है। सिद्ध करना है कि जो पी है वो ए बी यानी कि ये भुजा और सी डी इन दोनों से क्या समदुरस्त है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये भुजा पी ई और पी एफ है दोनों आपस में क्या है जी,
बराबर है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो अपने को ये निकालना है। वही तरीका सेम टू सेम कौन बी का अर्धक किया, कौन बी का अर्धक किया मतलब क्या हुआ कि ये आधे से गुजर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भुजा पी ई है और जो भुजा पी जी है ये दोनों आपस में क्या है जी, लंब अर्धक बना रही है। इसका मतलब कि दोनों लंब है, इसका मतलब दोनों के आपस में बराबर है, यानी कि पी बराबर किसकी होगी, पी जी के। ऐसे अगर अपने साइड में देखें कौन सी के अर्धक में, तो कौन सी आधा करे, इसका मतलब क्या हो, ये भुजा भी लंब और ये भुजा भी लंब, यानी कि पी जी बराबर किसकी होगी, पी एफ के। तो पी जी बराबर पी एफ के और पी जी बराबर है पी ई के, यानी कि अगर पी जी दोनों के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ लिखाऊँ आपको कि P, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऊपर चला गया, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे कि पी ई जो था वो पी जी के बराबर था, पी ई पी जी के बराबर है क्योंकि लंबवर्धक है। और ये जो पी एफ है ये किसके बराबर, ये भी पी जी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी ई है और पी एफ है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। और अगर आप मैथमेटिकल समझे तो समझ लीजिए कि यहाँ से पी जी का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो पी एफ का पी एफ आ गया और पी जी के ऊपर कौन आ गया, पी ई आ गया। तो उत्तर आ गया पी ई बराबर पी एफ, और यही अपने को सिद्ध करना है। यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी प्रेम है। ये मैं ऐसे आपको श्योर नहीं कह रहा कि 3 नंबर की आएगी आएगी, लेकिन उम्मीद है कि 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से अगर आया तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। फिर आ गया प्रेम नंबर 10.6, जिसकी मैंने बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो प्रत्येक माध्यिका 2:1 में कैसे बांटती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम है ये, ठीक है, ये एक प्रेम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं अपने। तो क्या दिया सवाल में, एक त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी, और इसकी माध्यिकाएं हैं कौन सी, बी ई माध्यिका है, ए डी भी माध्यिका है, सी एफ भी माध्यिका है। तो जो बी ई और सी एफ माध्यिका है इसको जी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अपने को सिद्ध करना है कि मान लो ए डी एक माध्यिका है तो बी डी बराबर सी डी। पहली बात तो क्या है कि जो बी डी है वो सी डी के बराबर होगी। थोड़ा मिटा दूँ इसको मैं, ध्यान से देखो कि अगर ए डी माध्यिका है तो बी डी और सी डी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी भी, जो पीछे आपको प्रेम में कराई मैं 10.2 में कि ए बी बराबर किसके, ए सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि बी पी बराबर किसकी होगी, सी पी के। कौन से, सी पी सी टी थ्योरम से, समरूप त्रिभुज वाली थ्योरम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए डी का माध्यिका है यानी बी डी किसके बराबर होगा, सी डी के। अच्छा, फिर अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो माध्यिका का अनुपात है पर यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि माध्यिका को जो दो, ये बिंदु जी है ये सभी माध्यिकाओं को 2 भागों में बांट रहा है। जैसे मान लो बी माध्यिका की बात कर लें तो ये बन गया बी जी बटा में जी ई। अगर ए डी की बात करें तो बनेगा ए जी बटा में जी डी। अगर सी एफ की बात करें तो सी जी बटा में एफ जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो माध्यिकाओं का अनुपात बना है ये 2:1 के अंदर ही आएगा। अब रचना करते हैं। तो रचना में क्या किया भाई, इस डी बिंदु को एच से मिला दिया। ऐसा क्यों किया, इसका कारण था कि जो ए जी भुजा है ये किसके बराबर होनी चाहिए, जी एच की, क्योंकि मैंने आपको बताया 2:1 में वैसे करती है। पहले इसको बराबर तो कर लेना। मान लो कि ये 2 अनुपात है और ये 1 अनुपात है तो इसका थोड़ा डबल करना पड़ेगा अपने को। डबल करेंगे तो थोड़ा क्या कर दिया अपने एच तक बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जी एच और ये ए जी दोनों ऑप्शन क्या हो गए, बराबर हो गए। इसके लिए अपने इसका थोड़ा सा रचना में पार्ट किया और बी को एच से मिलाया और सी को भी एच से मिलाया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो त्रिभुज ए बी एच में, यानी कि इधर वाली साइड, थोड़ा ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी एच में, यहाँ ए बी एच में क्या हुआ भाई कि जो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंदर जो जी एफ भुजा है यानी कि ये भुजा है ये किसके बराबर है, ये इस बी एच की क्या है जी, आधी है। आपको दिख रहा होगा अनुपात के अंदर कि अगर मैं इसको थोड़ा अलग लिख दूँ इस तरीके से कि ये जो भुजा है ये इस नीचे वाली भुजाई क्या है भाई, आधी है। यानी कि त्रिभुज की जो 2 भुजाएं हैं इनके अगर मध्य बिंदु मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजाई क्या होती है, आधी होती है। तो वही बात ये पीछे प्रेम में थी आपके 9वीं क्लास में, उसका यूज़ किया अपने यहाँ पे। तो अपना जो जी एफ है वो बराबर किसके आ गया, हाफ बी एच के, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस वाली साइड की बात करें, कौन से की, ए सी एच वाले की, तो क्या लिखोगे आप, इसके अंदर आप लिखोगे जो जी भुजा है ये किसकी आधी है, ये सी एच की आधी। तो वही तरीका आपने यहाँ जी बराबर इसके हाफ सी एच के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने कहा कि बी जी सी एच एक क्या समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान से देखो बी जी सी और एच, जो ये अपने पास में डायग्राम आ गया, इसको ध्यान से देखो कि ये भुजा थी इसकी आधी थी और ये भुजा इसकी आधी थी। इसका मतलब क्या है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर है, यानी कि दूसरे के बिल्कुल क्या समांतर है। अगर समांतर है तो चतुर्भुज क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसका अपने कि बी जी सी एच क्या आएगा,
समांतर चतुर्भुज है। अब बात करते हैं इनके समद्वि भाजन की। तो अब ध्यान से देखो, पहले जी डी भुजा को अपने, जी डी भुजा किसके बराबर आई थी, देखो अभी देखा थोड़ी देर पहले, जी डी भुजा, ध्यान से देखो, जी डी भुजा ये है, किसके बराबर है भाई, हाफ बी एच के। अच्छा, इधर जी डी भुजा किसके बराबर है, हाफ सी एच के। तो नोट कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे कि जी डी बराबर डी एच, विकर्ण का समझे, जी डी बराबर हाफ जी एच और जी ए बराबर जी एच। ऐसा क्यों हुआ देखो, मैं बताऊँ आपको, थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो ये भुजा है और ये ऊपर वाली भुजा, इसका अनुपात 2, इसका अनुपात अपने माना 1, तो ये नीचे वाला क्या हो गया 1। तो दोनों ऑप्शन क्या होगी, बराबर। एक तो ये आएगा जी डी बराबर किसके आ गया, डी एच के। दूसरा जो जी डी है वो किसका आधा है, बी एच का आधा है, क्योंकि मैं अपने पीछे एफ जी को देखा था, एफ जी जितनी भी कौन है, जी डी है। इसी तरीके से अगर अपने बात करें आगे, जी ए बराबर जी एच, तो जी ए बराबर है जी एच, ये अपने रचना के अंदर अभी सॉल्व किया था कि जी ए किसके बराबर होगा, जी एच के बराबर होगा, यहाँ लिखा हुआ देखो ध्यान से। अब इन तीनों की सहायता से क्या करेंगे, अपने उसका अनुपात निकालेंगे। देखो यहाँ पे कैसे, तो समीकरण 3 व 4 से देखो कि जी डी बराबर था डी एच के, जी डी बराबर था हाफ जी एच के। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जी डी है, यानी कि ये हाफ किसके बराबर होगा, क्योंकि जी एच किसके बराबर था भाई, जी एच बराबर था जी ए के, यानी कि जी एच की जगह क्या लिख दिया अपने, जी ए लिख दिया। तो जी डी बराबर हो गया हाफ जी ए, और जी ए को जब अपने इधर लेके आए बटा में, तो ये होगा जी डी बटा जी ए बराबर कितना हो गया, 1/2। अनुपात आ गया जी डी अनुपात जी ए बराबर आ गया 1/2। इसी तरीके से अपने निकाल सकते हैं बाकियों के अनुपात भी। तो समझ में आ गई बात आपको, ये मैंने कि ये जो अपने को निकालना क्या था, इसका अनुपात निकालना था। अनुपात क्या था देखो ध्यान से, अगर मैं एक माध्यिका को 2:1 में बांटूँ तो एक माध्यिका ऊपर वाला हिस्सा 2 आ गया, यानी कि ए जी या जी ए बोल दो इसको, तो जी ए बटा में दूसरा अपने पास हो गया जी डी। तो जी ए बटा जी डी मेरे को निकाला था 2/1। तो मैंने एक तो जी ए का मान निकाला, एक निकाला जी डी का मान। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जी डी देखा किसके बराबर है और जी ए देखा किसके बराबर है, फिर दोनों का अपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाया, जी डी को जी डी लिखा और जी एच को लिख दिया जी ए। तो ये बन गया हाफ वाला इधर आ गया, तो जी डी बटा जी हो गया 1/2। तो इसका अनुपात आ गया 1/2। इसी तरीके से आप दूसरे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक माध्यिका है वो त्रिभुज को 1/2 भागों में बांटती है। समझ आ गई आपको, कहने का मतलब मैं दोबारा बता दूं आपको, सबसे पहले अपने मैं एक बार रिपीट करवा दूं कि जो त्रिभुज की माध्यिकाएं थी, सबसे पहले इन माध्यिकों का डायग्राम बनाने के लिए अपने क्या किया, इसको अनुपात बराबर करने के लिए क्या किया, इस भुजा को बराबर करने के लिए अपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, रचना की। रचना करने के बाद में अपने देखा कि जो ये एफ जी भुजा है इसकी आधी है, क्योंकि प्रेम पिछले चैप्टर में पढ़ी थी अपने। ये जी सी है, इसकी आधी है सी एच की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आधी है, इसका मतलब हुआ कि ये जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जा रही है, यानी कि चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। फिर अपने को लगा पता भी यार ये ए जी और ये जी डी, इनका अनुपात निकालना अपने को। तो क्या किया, पहले अपने जी डी का मान निकाला और फिर निकाला जी ए का। अब जी डी का मान अपने को पता था क्या होगा, जी डी किसके बराबर है, जी एच के बराबर है, ठीक है। इनका मान अपने निकालना शुरू किया, तो फिर इन तीनों के मान अपने यहाँ पे लिखे कि जी डी का मान एक तो अपने यहाँ निकाला था, जी डी बराबर हाफ जी एच, जी डी है वो आधा है किसका, जी एच का, जी डी है वो बराबर किसके है, डी एच के। तो इन सब का मान अपने यूज़ किया और जी ए की वैल्यू निकाली, जी ए किसके बराबर था, ए एच के। अगर थोड़ा मैं यहीं पे बताऊँ आपको हल्का सा डायग्राम के साथ, देखो ध्यान से, अपने को अनुपात निकालना है जी ए और जी डी का। तो क्या करोगे कि जो जी ए है किसके बराबर है भाई, वो जी एच के, यानी कि अब जो जी ए है वो जी एच के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जी एच किसके बराबर होगा, जी एच बराबर है हाफ जी डी के, हाफ जी डी के। तो सिंपल सा तरीका हो गया, सीधा देखो आप कि जी डी के जो जी एच है वो जी डी का आधा है, जी डी का आधा कौन है, ये जी एच, या जी एच है वो बराबर है हाफ जी डी के। दूसरा जो जी ए है वो जी एच के बराबर है, दोनों को अपने बराबर रख दिया तो अपना आंसर आ गया जी ए जी और जी डी बराबर अनुपात आ गया 2:1। ऐसे ही आप दूसरों का निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लूँ, ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। जैसे मान लो इसका यहाँ तो ये प्रेम्य आएगी, यहाँ इस प्रेम्य पे क्वेश्चन आएगा। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम्य यही है 10.6, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा सॉल्व करवा दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। डायग्राम अपने ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ी हल्की सी प्रॉब्लम आती है कि डायग्राम ऊपर जाता है, फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आती है मोबाइल पे। मेरी इच्छा थी कि इसको मैं बोर्ड पे करवाऊँ, लेकिन किसी कारण से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें अपने,
तो अब आपको पता लग गया कि जो माध्यिका है वो 2:1 में बांटती है। अपने को निकालना क्या, ध्यान से देखो। मैंने आपको वहां 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करवाया था ये सवाल, इसमें थोड़ा सा बड़ा होके आ गया, तो अपने यहाँ भी इसको कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये दिया कि एबीसी जो एबीसी की माध्यिका है ए डी बी और सी एफ, ये बिंदु जी से गुजरती है, और जो ए डी का मान है, इस पूरे ए डी का मान है 9 सेमी, ठीक है। जी ई का मान यानी कि इसका मान है 4.2 सेमी, और जी सी यानी कि इसका मान है 6 सेमी। ये 6 है और ये अपनी होगी 4.2। अब अपने को करना क्या है, अपने को निकालना है जी मान ए जी का, बी ई का और एफ जी का, यानी कि ए जी ऊपर वाले का और इसका अपने बी इस पूरे का और एफ जी यानी कि इधर वाले का, इनके मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखो क्या करोगे, अपने जानते हैं माध्यिका 1:2 में विभाजित करती है, यानी कि ए जी बटा में जी डी किसके बराबर होगा, 2:1। अभी सिद्ध किया ऊपर। तो जब इनका अपने थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि जी डी को अपने ऊपर लिख दिया, ए जी को नीचे लिख दिया, अनुपात भी क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हो गया जी डी बटा ए जी हो गया 1/2। अब दोनों तरफ ने क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया मैं बताऊंगा आपको। दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर क्या हुआ, इसका लघुत्तम लिया तो अपने पास आ गया जी, इधर भी +1 किया, इधर भी +1 किया, तो अपने पास ये बन गया। अब क्या किया, इसका लघुत्तम लिया, इसका लघुत्तम आ गया नीचे से 2 और 1 एकम 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 और 2 एकम 2, यहाँ 1 + 2 के 3, यानी कि 3/2 आ गया। और इधर देखो लघुत्तम आया ए जी, जी डी का जी डी आ गया, ए जी से जी कैंसिल होने पर, और ए जी एकम ए जी यानी कि जी डी प्लस ए जी। तो ये हो गया जी डी प्लस ए जी बटा में ए जी बराबर हो गया 3/2। और जी डी प्लस ए जी देखो ध्यान से कहाँ है, ये जी डी है और ये प्लस ए जी, यानी कि पूरा कितना हो गया अपने पास में ए डी। तो ए डी बटा ए जी बराबर हो गया 3/2। ये मैंने आपको अनुपात निकालना सिखाया है, लेकिन अगर आपको ये कठिन लगे तो इसका मैं एक शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा। एक बार तो अपने को मैथमेटिकल तरीके से चलना है। तो अपने पास ए डी बटा ए जी यानी कि ए डी बटा ए जी का अनुपात आएगा 3/2। अब ध्यान से देखो, अपने को भुजा दी है ए डी भुजा दी है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भुजा दे उसका अनुपात, यानी कि ए डी भुजा दी अपने को 9 बटा में इसका अनुपात कितना ए डी का 3, तो 9/3 गुणा निकालनी कौन सी अपने को ए जी, और ए जी का अनुपात कितना है 2, तो गुणा कर दिया 2 का, तो आ गया 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो उत्तर आ गया 6 सेमी। ऐसे आप बी बटा जी का निकालोगे 3/1 करके, तो आंसर आएगा बी बराबर ये 3 जी इधर बटा में इधर आके गुणा में, तो क्या 3 गुणा जी बराबर 3 गुणा 4.2 बराबर 12.6। ऐसे आप एफ जी बटा जी सी का निकालोगे तो बटा वाला जी सी इधर आके क्या होगा गुणा में, तो जी सी का आधा कर देना, जी सी अपने को देखिए 6 का आधा हो गया 3 सेमी। अब आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, देखो वो थोड़ा आसान रहेगा, ये मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया है सॉल्व करके कि ए जी बटा जी डी है, तो ए जी का अनुपात था अभी 2 और जी डी का अनुपात था 1, टोटल अनुपात कितना हुआ भाई 3, टोटल अनुपात हुआ 3, यानी कि पूरी भुजा ए डी कितनी होगी 3 की होगी। अब ध्यान से देखो अपने को दिया क्या, अपने को ए डी भुजा दी कितनी 9, तो ए डी भुजा 9 और मैंने बताया था जो भुजा दे उसका अनुपात, तो 9 बटा में अनुपात कितना ए डी पूरी का भी 3, और गुणा में निकालना किसका है, अगर निकालना ए जी का तो यहाँ कितना लिखेंगे भाई 2, और अगर निकालना तो जी डी का तो कितना लिखते 1। समझ में आएगी बात। ऐसे अगर आगे वाला देखें अपने ये जी वाला, तो ये पूरी भुजा का अनुपात कितना है भाई 3, इधर वाली का 2 और इधर वाली का 1। अब दिया क्या है जी ई, यानी कि ये दिया है, तो ये भुजा का कितना मान है 4.2 बटा में इसका अनुपात कितना जी का 1, और गुणा में निकालना कौन सा अपने को निकालना था बी ई, यानी कि पूरा निकालना था, पूरे का अनुपात कितना है 3, तो 4.2 गुणा 3 हो गया। ऐसे अगर जी सी वाला देखें अपने, तो जी सी वाला में ध्यान से देखो, जी सी भुजा ये रही, कितनी दी अपने को 6 बटा में जी सी का अनुपात कितना है भाई 2, और गुणा में निकालना क्या है, निकालना था अपने को एफ जी, इसका अनुपात 2, इसका अनुपात कितना है 1, टोटल अनुपात कितना है 3, तो एफ जी निकालना तो अनुपात कितना है एफ जी का 1, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो उत्तर आ गया 3। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाए हैं आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चनों में। अब एक लाइट सवाल है आपका कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएँ ए डी बी और सी एफ बिंदु जी पर प्रक्षेपित करती है। सिद्ध कीजिए कि ए डी प्लस बी ई इसके बराबर है, ग्रेटर देन है 3/2 ए बी के। तो देखो ध्यान से, अपने को पता है अगर इनका अनुपात नोट करें अपने ए जी बटा जी डी, यानी कि ए जी बटा जी डी कितना अनुपात है 2/1। ऐसे अगर मैं लिखूं कि ए जी बराबर, ए जी भुजा ये रही, यहाँ पे मेरे को इस पर सिर्फ इनका अनुपात लिखना है कि ए जी का मान कितना आएगा भाई, टोटल अनुपात कितना है भाई 3, ठीक है। और ए जी क्या है, ए जी 2/3 हिस्सा, यानी कि 3 में से, इस पूरी 3 में से 2 हिस्से हैं कौन सी भुजा के ए डी के, यानी कि जो पूरी ए डी भुजा है, अगर मैं दोबारा बताऊँ आपको कि पूरी ए डी भुजा कितने की है 3 की, तो इस 3 में से
ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कितना है, 2 हिस्से, ठीक है। कौन सी भुजा है ये, पूरी 3, ये है एडी, यानी कि जो एजी है वो एडी भुजा का 3 में से 2 हिस्से है, यानी कि मैं लिख दिया एजी बराबर 2/3 एडी। ऐसे अगर मैं बीजी की बात करूं, बीजी तो बीजी कितने हिस्से हैं पूरी भुजा के, 3 के 2 हिस्से हैं, तो उसमें 2/3 कौन सी भुजा के, बी के, तो आ गया 2/3 बी। अब मैंने क्या किया यहाँ पे त्रिभुज ए बी जी में, ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी जी यानी कि ये, इसमें क्या किया, ए जी प्लस बी जी किससे ग्रेटर देना भाई, ए बी से, यानी कि 2 भुजाओं का तीसरी वजह से बड़ा है, तो यहाँ पे मान लिख दिया। ए जी का मान कितना आया था मेरे पास, 2/3 ए डी, बी जी का मान आया 2/3 बी, और ए बी को ए बी लिख दिया। यहाँ पे क्या किया, ए डी को ए डी रख लिया, बी को बी लिख लिया, और जो 2/3 कॉमन लिया मैंने वो यहाँ लेगा इस साइड में, तो रकम क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 2/3 इधर है तो बटा वाला 3 ऊपर जाके गुणा में, और गुणा वाला 2 नीचे आके भाग में, तो 3/2 ए बी, और ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन बता दूं पहले, कि जो उदाहरण नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 10.2 का, ये इंपॉर्टेंट पर्सन स्कोर कर लेना। ये प्रीमियम 10.6 पे याद रही था जो मैंने अभी करवाई है आपको, और पार्ट 1 व 2 में जितने 10वीं चैप्टर था मैंने सारा सारा पूरा करवा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बता दूं दोबारा कि मेन पर्पस क्या था इसके अंदर, जो मेन चीज़ क्या थी। सबसे पहला था लोकस वाला, इसमें क्या था मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करवा दूं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा इसको आधे में बांट रही है, इसका मतलब ये भुजा क्या करेगी, इसको आधे में बांटेगी, इसका मतलब है कि एस पी है वो क्यू आर क्या है, लंबवर्धक है। दूसरी जो प्रेम थी अपने पास में, ये भी सेम टू सेम थी इसके वाला, अगर देखें तो कि ये जो भुजा थी अपने पास में और ये भुजा दोनों आपस में लंब है तो बराबर है, इधर ये और ये दोनों बराबर हैं। अगर ये भुजा इसके बराबर है इसके बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों आपस में बराबर है, तो यानी कि पी किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। फिर थी प्रेम है 10.6, तो 10.6 का सीधा हिसाब था कि अगर मान लो कि ये अनुपात अपने बात करें, अब ए जी किसके बराबर था अभी, जी एच के, तो ए जी बराबर था जी एच के, और जो जी डी था ये आधा था किसका, जी एच का, तो क्या किया जी डी था वो आधा था जी एच का, और मैंने जी एच किसके बराबर था, ए जी के, तो यहाँ लिख दिया ए जी बटा वाला 2 इधर गुणा में आ गया, तो अनुपात बन गया 2:1। इस तरीके से आप सारे और कर सकते हैं। और इसी प्रेम के ऊपर क्या थे, दोनों सवाल थे नीचे जो मैंने करवाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने पूरी यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि मैं आपको विदाउट बोर्ड, मैंने यहाँ पे सोचा कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए अपना किसी तरीके से। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे या मैसेज कर सकता है, यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करवा दूंगा। आई होप, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बोर्ड के बिना ये सब इतना अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बोर्ड के ऊपर अपने पास सारा का सारा डायग्राम होता है, यहाँ पे अपने थोड़ा मोबाइल में ऊपर नीचे जाना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत आती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा इस चीज़ को पर्सनली कवर करवा दूंगा। और अगर इसको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, 10वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और जल्द ही अपने 11वें चैप्टर को मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड पर लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।